अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है और मुख्तलिफ इंस्टेंट पे हम वोल्टेजेस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज क्या थी, एसी जनरेटर, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। अब एसी जनरेटर क्या है, द आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। जब हमने एसी जनरेटर पढ़ा था तो उसमें लास्ट में एक इक्वेशन आई थी जो कि कौन सी थी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि एसी जनरेटर से ही एसी अल्टरनेटिंग करंट निकला है। ठीक है, तो बस अभी देखते जाएं कि हम करते क्या जा रहे हैं, आगे जाके ये कहानियां निहायत आसान हो जाएंगी, बताते हैं कि सारी कहानियां क्यों कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना याद रखें कि जो एसी जनरेटर जो हमें आउटपुट देता है, ठीक है, वो कितनी होती है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा होती है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर इज, अब V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा की जगह मैं ओमेगा टी पुट कर सकता हूं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा टी पुट कर दिया, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी आ गया। अब 2 पाई f कहां से आया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है। ठीक हो गया, किस तरह से, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, तो मुकम्मल रोटेशन के लिए थीटा कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी भी मैं इसको लिख सकता हूँ, और 1 बाई टी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, तो 2 पाई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ओमेगा की जगह पुट कर दिया 2 पाई एफ इंटू टी, तो V नॉट साइन 2 पाई, एफ की जगह दोबारा वही टर्म पुट कर दी, यानी ओमेगा की जगह मैंने पुट कर दिया 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी उसी तरह। ठीक है ना, मतलब f इज इक्वल टू 1 बाई टी लिख लिया ना, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब ये तो कि मैथमेटिकल, अब कहानी आती है कि ये हम सारा कुछ कर क्यों रहे हैं, हमें मकसद क्या है इसका, तो वो चीज़ देखते हैं। तो इक्वेशन क्या आई है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें बता क्या रही हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये वोल्टेज क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है कि अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पर फाइंड करना हो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर, 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 तो ये वो वोल्टेज है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी हो। V नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा क्योंकि पीक वैल्यूज तो यही है। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज V नॉट साइन 2 पाई बाई टी, टी क्या टाइम पीरियड, मतलब एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है वो कितना है, कैपिटल टी, मतलब टोटल टाइम। ठीक है, ये टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम, कि इस पॉइंट पर टाइम कितना है, 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 कि किसी एक पॉइंट पर टाइम कितना है, वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस टाइम। ठीक है, तो अब हम वो फाइंड करने लगे हैं। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, मतलब मुख्तलिफ इंस्टेंट पे कितना टाइम है, अगर ये आपको निकालना आता है तो आगे वाली कहानी है जस्ट एक फार्मूले में वो वैल्यूज पुट करते जाना, सारे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकल आएंगे, हर पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकल आएगा। देखना कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं कहूँ कि पूरा टाइम साइकिल को कंप्लीट होने में लग रहा है T, आराम से इसको समझना है, पूरा टाइम लग रहा है T, तो हाफ साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, T/2। ठीक है, मतलब अगर पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में 8 सेकंड लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हाफ साइकिल को कंप्लीट होने में 4 सेकंड लगेंगे, T/2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इस हाफ साइकिल के इस हाफ में यहां पर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसका हाफ ये बनता ना, इसमें टाइम कितना है, तो सिंपल सी बात है, T/2 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो आंसर क्या आएगा, T/4, यानी पूरे साइकिल का 1/4 हिस्सा। तो यहां पर टाइम कितना होगा, T/4 होगा। ठीक है, मतलब इसका भी हाफ, इसका भी हाफ कितना होगा, T/2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो T/4, यानी कि ये हिस्सा कितना है, आसान सा करके बता दें, ये हिस्सा कितना है, T/4। ठीक है, अब अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा ये दोनों मिलाएं तो कितना बनेगा, T/2, क्योंकि T/4 प्लस T/4 T/2। अब ये हिस्सा कितना है,
ये भी t/4 ही होगा। ये हिस्सा कितना है, ये भी t/4 ही होगा। अगर सिर्फ एक हिस्से की बात करें, सिर्फ एक हिस्से की, तो ये भी t/4। अब ध्यान लगाना है, मैं कह रहा हूं कि इतना हिस्सा कितना है, t/4, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0 + t/4 कितना आ गया, t/4। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना है, तो आपने कर देना t/4 + t/4, तो t/4 + t/4 कितना आ गया, t/2, ठीक है। यानी यहां पर टाइम कितना है, t/2 है। अब देखें ये भी हिस्सा कितना है, t/4, तो t/2 + t/4, t/2 + t/4 कितना आ जाएगा, 3t/4। यानी यहां से लेकर यहां तक जो टाइम है वो कितना है, 3t/4। ऐसा ही है। अब देखें 3t/4 + t/4, 3t/4 + t/4 कितना आ गया, t, तो टाइम पूरा मुकम्मल। तो इस तरह से आपने टाइम की वैल्यूज पहले सिलेक्ट करनी है। तो फिर से देखें, अगर टाइम है 8 सेकंड, अब आसानी से समझ आएगा। अगर टाइम है 8 सेकंड, कितना, 8 सेकंड, तो हाफ साइकिल कंप्लीट होने में कितने लगेंगे, 4 सेकंड, और उसका भी हाफ कंप्लीट होने में कितने लगेंगे, 2 सेकंड। तो गौर से सुने, इतना साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2 सेकंड में, इतना साइकिल कंप्लीट हो रहा है 4 सेकंड में, इतना साइकिल कंप्लीट हो रहा है 6 सेकंड में, पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है 8 सेकंड में। तो सिंपल हमने वही किया कि t/4 + t/4, t/2 हो गया, मतलब 2 + 2 4 हो गया। इसी तरह t/4 + t/4 + t/4 कितना हो गया, 3t/4। इसी तरह t/4 + t/4 + t/4 + t/4 कितना हो गया, t हो गया। सिंपल है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, t/4, t/2, 3t/4 और कंप्लीट टाइम t। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम है। स्मॉल t = t/4, स्मॉल t = t/2, स्मॉल t = 3t/4, स्मॉल t = t। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आसान से ये इस चीज़ को की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनिया एक मतलब मुख्तलिफ इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम रेस कर रहे हैं। देखें कुछ भी नहीं करना, अब सिंपल हमने 4 स्टेप करने हैं और चारों स्टेप में ये वैल्यूज पुट करते जाना है। बस ध्यान इधर रखना है, आसान सी चीज़ है। बताते हैं किस तरह से। आपने क्या लिखना है कि v = v0 sin 2π डिवाइडेड बाय t इंटू t, ठीक है। ये वही इक्वेशन हमने लिख दी। अब पहले देखना है कि यहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। पहले 0 पे देखेंगे, फिर t/4 पे देखेंगे, फिर t/2 पे देखेंगे, फिर 3t/4 पे देखेंगे, फिर t पे देखेंगे, ठीक है। क्यों, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू हम हर टाइम पे फाइंड करने लगे हैं। अब किस तरह से, पहले हम फाइंड करते हैं 0 पे, तो यहां पर लिखें t = 0, स्मॉल t = 0, इंस्टेंटेनियस टाइम कितना है, 0 है। तो जब यहां पर हम 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, v = v0 sin 2π डिवाइड में, यहां पर कैपिटल T था, डिवाइडेड बाय T इनटू 0, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर वोल्टेज कितना है, 0 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर अगर हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालने का कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट पर टाइम पीरियड कितना है, t/4। तो आपने क्या लिखना है कि यहां पर एक केस खत्म हो गया, स्मॉल t = t/4, कि इस टाइम पर बताएं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी। तो v = v0 sin 2π/t, उसी तरह, और स्मॉल t की जगह आपने पुट कर देना t/4 पुट कर देना है, ठीक है। तो t से कट गया, 2 1 2 2 2 4, तो कितना आ गया, v = v0 sin π/2 आ गया, ठीक है। और sin π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है।
साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो V इज इक्वल टू सिंपल V नॉट आ जाएगा। ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज के, T/4 पे। यानी यहां पर जो वोल्टेज है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, V नॉट, यहां पर 0, यहां पर V नॉट। ठीक हो गया, तो इस तरह से पुट कर, सिंपल बस T की जगह उसकी वैल्यूज पुट करते जाओ, कहानी खत्म करते जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम T/2 पे देखेंगे, फिर 3T/4 पे देखेंगे, फिर T पे देखेंगे। सिंपल बस वैल्यूज पुट करती जानी है और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकलता जाएगा खुद ब खुद। तो अब हम पुट करते हैं T इज इक्वल टू T/2। हम यहां पर देखते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, T इज इक्वल टू T/2। तो वही फार्मूला पहले लिख लें, V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय T इनटू स्मॉल t की जगह हम क्या लिखेंगे, T/2। तो T से कट गया, 2 से कट गया, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0, तो V इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब यहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक हो गया, अब हम फाइंड करते हैं यहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। तो मैं लिखूंगा स्मॉल t इज इक्वल टू 3T/4, 3T/4। ठीक हो गया, तो फिर से पुट करें, V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय T, और स्मॉल t की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, 3T/4, तो यहां पर 3T/4 पुट कर दें। ठीक हो गया, अब यहां पर देखिए किस तरह से कटिंग होगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ऐसा ही है। और यहां पर T से कट गया, तो आंसर कितना आया, V इज इक्वल टू V नॉट साइन और 3π/2 आ गया। ठीक है, साइन 3π/2, अब साइन 3π/2 मतलब 270, तो साइन 270 कितना होता है, -1, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू -V नॉट। यानी यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा लेकिन नेगेटिव पी का, मतलब यहां पर क्या आएगा, V इज इक्वल टू -V नॉट, यानी यहां पर वैल्यू कितनी है, V नॉट -V नॉट प्लस V नॉट -V नॉट, यानी मैक्सिमम वोल्टेज। अब यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज नहीं आ रहा, अब लास्ट में रह गया कि यहां पर कितना है। ठीक है, तो आखिरी इसमें करने लगे हैं कि जब टाइम पीरियड T इज इक्वल टू कैपिटल T है, पूरे टाइम के बराबर है। ठीक है, तो सिंपली यहां पर क्या पुट करना है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई T इनटू T, कैपिटल T की जगह स्मॉल t की जगह कैपिटल T लिख दिया, T से काट गया, साइन 2 पाई कितना होता है, साइन 360 कितना होता है, 0, तो V इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी यहां पर वोल्टेज की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, यानी इससे हमें पता क्या चला, यहां पर वोल्टेज 0, T/4 पे मैक्सिमम, T/2 पे 0, 3T/4 पर मैक्सिमम -V नॉट है, और T पर 0। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करके, इस फार्मूले में अगर हमें मुख्तलिफ इंस्टेंट पे टाइम पता है तो हम उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, और यही इसमें सारा कुछ बताया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम मुख्तलिफ वैल्यूज मुख्तलिफ इंस्टेंटेनियस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। कि अगर हमें किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज फाइंड करना हो, तो अगर हमें वहाँ का टाइम पीरियड टाइम का पता है, तो हम उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फेज ऑफ AC वोल्टेज के बारे में कि वो क्या होता है। तो देखिए, फेज ऑफ AC वोल्टेज, द एंगल थीटा, मतलब थीटा मतलब ये एंगल से रिलेटेड है, फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल, ये कभी भी नहीं भूलना, फेज मतलब एंगल। द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड द फेज। यहां पर जो नजर आ रहा है V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, ये थीटा क्या है, इसी को हम फेज कहते हैं, जो कि किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमें बताता है एंगल की सूरत में। अब किस तरह से वो चीज देखें, यहां पर देखिए, जब टाइम 0 था तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या आया था, 0, ओके हो गया। जब टाइम T/4 था
तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना आया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन पाई बाई टू। अब ये पाई बाई टू क्या है, ये फेज है, थीटा, थीटा क्या है, फेज है, पाई बाई टू क्या है, फेज है। अब देखिए कितने टाइम पर है, t बाई 4 पे, t बाई 4 पे फेज कितना आया है, पाई बाई टू। तो यहां पर t बाई 4 पे फेज कितना है, पाई बाई 2 है, ठीक है। तो यहां पर पाई बाई 2 लिख दें, ओके हो गया। अब t बाई 2 पे फेज कितना वो देखने हैं, t इज इक्वल टू टी बाई 2। ये जब पुट किया तो हमारे पास आया v इज इक्वल टू वी नॉट साइन पाई। अब ये पाई क्या है, ये फेज है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर पाई यहां पर आ जाएगा कि t बाई 2 पे फेज कितना है, पाई, एंगल कितना है, पाई है। अब 3t बाई 4 यहां पर कितना है, 3t बाई 4 पर जो आया वो कितना है, 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 क्या है, ये फेज है। तो 3t बाई 4 यहां पर कितना आएगा, एंगल 3 पाई बाई 2 आएगा, ठीक हो गया। ये तो टाइम पीरियड है ना, ऊपर एंगल आ रहे हैं। फेज की सेंस में हम इसको कैसे डिस्क्राइब करें, हम वो चीज देख रहे हैं। t इज इक्वल टू टी, t इज इक्वल टू टी, यहां पर फेज कितना है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई। 2 पाई क्या है, फेज है। तो यहां पर t की जगह ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो टाइम पीरियड की सेंस में अगर आप देखिए तो बनता है t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 और t। लेकिन अगर फेज की सेंस में देखें, एंगल की सेंस में देखें तो फिर आएगा 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ठीक है। तो एक पूरा साइकिल मुकम्मल, ठीक है। इसको हम सर्कल से भी तशबीह दे सकते हैं। सर्कल से किस तरह से, क्योंकि जब एसी जनरेटर में कॉइल एक सर्कल, एक रोटेशन मुकम्मल करती है, तब जो है हमारे पास ये पूरा एक साइकिल आता है। तो देखें यहां पर कितना होता था, 0, यहां पर पाई बाई 2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2 और यहां पर फिर से 2 पाई। तो इसी तरीके से कुछ सेम इसी तरह का एक साइकिल जब यहां भी कंप्लीट होगा तो वही चीज आएगी, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो एक साइकिल मुकम्मल, यहां पर एक सर्कल मुकम्मल, यहां पर एक साइकिल मुकम्मल। तो दोनों एक किस्म की सेम चीजें हैं, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आपको कहा जाए कि टाइम पीरियड की सेंस में लिखें तो आपने कहना t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 t। अगर आपको कहा जाए कि फेज की सेंस में तो पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो ये आपको पता होने चाहिए कि ये किस तरह से आए हैं, ठीक है। या एक और तरीका भी आपको ट्रिक बता देते हैं फेज निकालने का। यहां पर क्या करना है, 0 प्लस पाई बाई 2, 0 प्लस पाई बाई 2, कितना आंसर आ गया, पाई बाई 2। पाई बाई 2 प्लस पाई, सॉरी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना आ गया, पाई आ गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब यहां पर देखिए 3 बार कर देना है, पाई बाई 2, सेम वही टाइम पीरियड की तरह, प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना आ गया, 3 पाई बाई 2। यहां पर क्या कर देना है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो तरीका निकालने का बड़ा आसान है, 0 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 2 पाई, ठीक है। वही जैसे हमने टाइम पीरियड निकाला था, इसी तरह हम इसका फेज भी ऐसे इस तरह से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। तो इस तरह से हम फेज ऑफ एसी निकालते हैं। अब इसमें लास्ट आता है कि पीक वैल्यू क्या होती है और पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है। तो वो चीज देखिए, द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू, ठीक है। कि पूरे वोल्टेज साइकिल में, पूरे साइकिल में, ठीक है, जो हाईएस्ट वोल्टेज की वैल्यू है, मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू, वो उसकी क्या कहलाएगी, पीक वैल्यू। अब मैक्सिमम वोल्टेज कहां पर आ रहा है, यहां पर, तो ये इसकी क्या है, पीक वैल्यू है। इसी तरह मैक्सिमम वोल्टेज नेगेटिव साइकिल में भी आ रहा है, तो ये क्या है, पीक वैल्यू है। तो द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू, ठीक है। अब इसमें ये पीक वैल्यू है, एक ये पीक वैल्यू आ रही है, एक ये पीक वैल्यू आ रही है, ये इसके हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। अब देखिए एक पीक वैल्यू ये आ रही है, इसको P से शो कर लें,
एक पीक वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव पीक वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू, इन दोनों का जो सम होगा वो पीक टू पीक वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब कि इसका और इसका जो सम होगा वो पीक टू पीक वैल्यू होगा। इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं कि पॉजिटिव वी नॉट और यहां पर माइनस वी नॉट, नेगेटिव वी नॉट, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। यहां पर देखिए वी नॉट प्लस वी नॉट कितना आया, 2v0। अभी आपके जहन में आएगा कि ये तो नेगेटिव है, तो हम इनका मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इनके जस्ट मैग्नीट्यूड को देखें तो v0 प्लस v0 कितना आ जाएगा, 2v0। तो 2v0 क्या है, ये पीक टू पीक वैल्यू है। तो पॉजिटिव पीक प्लस नेगेटिव पीक, पीक टू पीक वैल्यू जो क्या आएगी, 2v0।